बहनों, मैं इच्छाधारी बाबा दिल्ली से आज कुछ लॉकडाउन के चलते जरूरी संदेशा लेके आया हूं आपके पास। इस संदेशे को ध्यान से सुनने की जरूरत है आप लोगों को। केंद्र सरकार की तरफ से पूरे भारत में जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, वो सब पहुंच रही हैं। अब आते हैं हम राज्य को लेकर के। फिलहाल तो अभी हम लोग दिल्ली में हैं, तो दिल्ली राज्य की बात आपसे करना चाहूंगा। जो 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में, जो सबसे लो कैटेगरी है हमारी भारत की, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। राशन की, एक बैंक अकाउंटों में पैसा जा रहा है, अदर राज्यों में भी है। जो नंबर 1 फर्स्ट कैटेगरी है, उनको इस सब इन चीजों की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब लोग उन्हीं के नीचे काम करते हैं। मीडियम कैटेगरी के लिए मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आपने मीडियम कैटेगरी, मीडियम फैमिली के लिए क्या किया है आपने। शायद उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं हुआ। 4th क्लास जिसे आप बोलते हैं, मजदूर भाई हमारे, ठीक है, जो जहां फंसा है उनको स्कूलों में रोटी पानी राशन, कुछ अकाउंट में, जिनके अकाउंट से उनके पैसे, जो बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, उनकी पेंशन 5-5 हजार, कुछ ऑटो वाले हैं जिनको, लेकिन ऑटो वालों की भी एक समस्या है अभी जो निपटी नहीं है। एक आदमी का लाइसेंस होता है ऑटो को, वो बुजुर्ग हो गया, नहीं चला सकता, उसने किसी और को दे दिया ऑटो चलाने के लिए। जो शिकायतें आती हैं हम लोगों के पास भी, वो पैसा भी जो ऑटो चला रहा है, जिसने पैसा दे के खरीदा है, लेकिन उसका बैच नहीं खरीद सकता, वो लाइसेंस जो भी है पर्टिकुलर उनका, और वो पैसा उसी के अकाउंट में जाता है और वो उसे देने को तैयार नहीं है। वो कहां जाएगा। जो मिडिल क्लास की फैमिली है, जिससे हम लोग सब माने जाते हैं मिडिल क्लास वालों में से, अब लॉकडाउन चलता रहा, बढ़ गया, अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। इस समय जो बिजली का बिल है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी आपने माफ किया उसको? कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। कोई अलाउंस किया आपने? नहीं किया। जैसे केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बोला कि जो ईएमआई जा रही, लोगों की किस्तें जा रही, बैंक की, मकान की, गाड़ी की, 2 व्हीलर की, पर्सनल लोन, इनको 3 महीने का टाइम मिलेगा। दबाव नहीं बनाए, जिसके पास है वो दे दे, नहीं है तो कोई डिफॉल्टर नहीं होगा, ना उस पर कोई केस होगा। जैसे ये समय निकलेगा, बुरा वक्त चल रहा अभी देश में क्या पूरे विश्व में, तो उसको टाइम मिला है। क्या मैं आपके जवान से, मुख्यमंत्री जी, सुनना चाहता हूं कि क्या आप मीडियम क्लास वालों के लिए कोई रिलीफ दे रहे हैं? नंबर 2, जो धर्म स्थान, धार्मिक स्थान जितने भी बंद हुए हैं, आपको पता होगा कि हर शहरों में अगर 10,000 मंदिर हैं, 20,000 मंदिर हैं, 30,000 मंदिर हैं, 50,000 मंदिर हैं, 1000 मंदिर है, 500 हैं, हर मंदिर में 1 से 5 तक पूजा पाठ करने वाले पुजारी रहते हैं। उनका रोजगार कैसे चलता है? पूजा पाठ से। आपने हवन कराया, आपने घर में कोई यज्ञ कराया, कोई शादी विवाह में पंडित को बुलाया, कोई हर तरह का जो मुहूर्त होता है वो सब पंडित लोग निकालते हैं, पंडित ही करते हैं। क्या आपने उनके बारे में सोचा आपने कि उनका गुजारा कैसे हो रहा? ब्राह्मण है, ना तो मांगने जा सकते, ना आपके वो स्कूलों में जा सकते, मान मर्यादा है उनकी अपनी भी। आपको मैं अब तक देखता आ रहा हूं लॉकडाउन के समय में। आज एक नया बयान और सुनने को मिल गया आपका कि ये केंद्र सरकार ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया।
रेड जोन घोषित करके। मुख्यमंत्री जी, ये सब फ्री 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 का काम नहीं है। आप अभी भी नहीं समझ रहे मोदी जी के बारे में। बताऊं कैसे? एक केस आया था भारत में, कहीं साउथ में, वेस्ट बंगाल, जहां भी था, मुझे पर्टिकुलर जगह याद नहीं है। उसके बाद से फॉलो करते करते प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉकडाउन कर, लॉकडाउन के बाद भी आज की कंडीशन आपको नहीं दिख रही है कि क्या हो रहा। आप कह रहे जिस घर में है उस घर को सील कर दो। आपको पता है कि जिस घर में कोरोना के 10 लोग पाए गए हैं, वो 10 लोग कितने लोगों से मिले होंगे? अड़ोसी पड़ोसी, नात रिश्तेदार। ये अच्छी बात नहीं है। आप दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप केंद्र सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। आपको पता है कि आपने एक घर कैद कर दिया, बाकी खोल दिया, कोई आपसे संभलने वाला है? आपको इस समय पता होना चाहिए कि सत्ता कौन चला रहा है, दिल्ली का मालिक है कौन। अच्छी तरह समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। केंद्र सरकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और दिल्ली पुलिस सत्ता चला रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप नहीं चला रहे इसको, देश को। मैंने बीच में सुना भी था, आपने बोला, ठुल्ले शब्द का इस्तेमाल किया। इतना अपमानित शब्द, आपत्तिजनक शब्द शोभा देता है आपको? मुख्यमंत्री हैं आप, आदरणीय हैं, प्रणाम है आपको बार बार मेरा। आज फिर आप वही दंगा भड़काने के चक्कर में हैं, क्योंकि इसको दिल्ली पुलिस संभाल रही है। मेरी आज के तारीख में बात हुई किसी अधिकारी से, बोले गुरुजी, लॉकडाउन से पहले 1 महीना पहले छुट्टी नहीं ली थी, घर नहीं गया था, उसके बाद से 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं लोग। सम्मान करना सीखो, बातों से कुछ नहीं होता, सब कुछ फ्री फ्री फ्री। पता लग गया आपको इकोनॉमी क्या होती है? फ्री करने से ही होती है ना। कितनी इकोनॉमी बनती बिगड़ती है आपकी, आज आपको मालूम पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी को तो आप हर शब्द में गाली देते, जो कर रहा झाड़ू ही कर रहा दुनिया में काम, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रहा है। फिर मुझे लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो झाड़ू लेके आपको खुद उतरना पड़ेगा जमीन के अंदर। बातों से काम नहीं चलता, सावधानी बरतें। लोगों ने आपको सीट में बैठाया है और मीडियम क्लास के लोगों को भी ध्यान दे। ऐसा नहीं है कि 4th क्लास के लोगों से ही आपको सारी सीटें मिली हैं, आप मुख्यमंत्री गद्दी में बैठे हैं। आप, यह संभव नहीं है। सबने मिल करके आपके वादे, झूठे वादे जितने थे, कर दीजिए, फिर सब कुछ आप मालूम पड़ जाएगा आपको शासन सत्ता चलता कैसे है। अरे उस मां के लाल से पूछिए ना, जिसके यहां दर्द हो रहा होगा, जो एक एक भारत की एक एक नागरिक, एक जनसंख्या पर नजर रखे हुए हैं। मोदी जी से पूछिए ना, आपको क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी से आज यहां हजारों केस हो गए। आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन एक मकान में है, उसे सील कर दो, बाकी खोल दो। भाई ये कौन सा तरीका है आपका? आप आखिर चाहते क्या हैं? आप खुल के बोलिए ना मोदी जी से। आप सीएम है, वो पीएम है, आपकी बात भी होती है, चाय पे भी आप गए हैं कई बार उनके पास। आप उनसे बोलिए ना, दोषारोपण मत दीजिए केंद्र सरकार को, नहीं तो आपको पछताना ही होगा। मैं तो एक आम जनता, आम पब्लिक हूं, मेरी सलाह भी नहीं है आपके लिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप, जब आज मीटिंग हुई न्यूज में, सभी मुख्यमंत्री बुलाए गए, तो किसी ने ऐसा नहीं बोला भाई कि ये दुर्व्यवहार हुआ है हमारे से। दुर्व्यवहार क्या होता है भाई? जिसके घर का कोई मरता है उसे पता लगता है। आज जिसके घर में रोटी नहीं है खाने के लिए, उसे पता लगता है। आज जो आदमी रह रहे हैं यहां पे, किराएदारों से किराया नहीं लिया जाएगा, मकान मालिक के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई तीसरा व्यापार नहीं है, सैलरी उनको कंपनी वाले कब तक देंगे भाई?
बहुत लोगों से सुना है मैंने, 1 महीने की दे दी, अगले महीने से नहीं देंगे। तो क्या उस मीडियम क्लास फैमिली के लिए आपने कुछ सोचा है? आप मुख्यमंत्री हैं हमारे दिल्ली राज्य के, केंद्र शासित राज्य है, इसलिए कोई भी बयानबाजी करें तो आपको भी सोच समझ के बोलना चाहिए। बाबा इच्छाधारी दिल्ली से अगर मेरी बताई हुई बातें आपको अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें कि सब भाइयों को पता चले कि मिडिल क्लास के लोग भी भारत में रहते हैं, दिल्ली शहर में रहते हैं, जो आज बहुत ज्यादा परेशान हैं। बाबा इच्छाधारी दिल्ली से।